जय हिंद दोस्तों। मैं नंदन रावत, पूर्व सैनिक सोसाइटी एंड सहायता संगठन का ऑल इंडिया का संस्थापक और महासचिव होने के नाते मैं आज अपना ये रिकॉर्डिंग वीडियो आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, ये रिकॉर्डिंग वीडियो मैं इन सबके कानों तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे पूर्व सैनिक, पूरे भारत के मेरे पूर्व सैनिकों के द्वारा जिसकी भी जहां पहुंच है वो इस रिकॉर्डिंग वीडियो को इनके कानों तक पहुंचाने की कृपा करें। मित्रों, सैनिक हम लोग मुसीबत में देश की रक्षा करके आए। पूर्व सैनिक होने के बाद हमें हर जगह हमारे जवान जंतर मंतर पर भीख मांग रहे हैं, अपने हकों के लिए भीख मांग रहे हैं। ये इस देश के लिए शर्म आनी चाहिए। और मैं मोदी जी से भी यह निवेदन करता हूं कि इस डिपार्टमेंट को आदेश दें कि मेरे देश के जवान कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। आप भले ही किसी भी जाओ, ये सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया है 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन ये खाली खोखले दावे कर रहे हैं, लेकिन असली 1 रैंक 1 पेंशन जवानों को मिला ही नहीं। उसके लिए हमारे जवान जंतर मंतर, मेरे जवानों से मिलिट्री सर्विस पेंशन यानी कि एमएसपी में भेदभाव करने के लिए हमारे जवानों ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया। दो संस्थाओं ने, एडीसी ने और वॉइस ऑफ एक्सप्रेसमेंट के टीम ने आदरणीय हाई कोर्ट में डेट दे रहे हैं। मैं आदरणीय हाई कोर्ट से निवेदन करता हूं, कई सालों से एमएसपी का केस पेंडिंग है, उसको आप इस देश के जवानों की सुनवाई नहीं कर पा रहे। और जहां तक मैं पूर्व सैनिकों के परिवार जो मेडिकल सुविधा है, एक स्कीम चलाई थी 2003 से, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम ECHS, 18,000 करोड़ रुपया बिल पेंडिंग है। हॉस्पिटल हमारे जवानों का इलाज नहीं करना चाह रहे, उनके बिल पेंडिंग है, इसलिए वो इलाज नहीं करना चाह रहे। मैं रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और वित्त मंत्री के कानों में यह आवाज अपने जवानों के द्वारा पहुंचाना चाहता हूं। मित्रों, हमने बार बार कहा है, ये धरने देने से हमें अच्छा नहीं लगता। आदरणीय मोदी जी के जब रेवाड़ी में मीटिंग हुई थी, हम जवानों ने कहा था कि आपकी सरकार हम लाएंगे, और उस सरकार को हमने हमेशा समर्थन किया है। आज भी इस सरकार का बोलबाला हमारे जवान करते हैं, इसीलिए इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार जीत रही है और तीनों राज्यों में जीती है। उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं अपने जवानों की तरफ से। मित्रों, जब हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम अब अगला क्या कदम होगा, हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। हमने जो
सेना के अंदर जो दुकानें होती थी उसको जवानों को 30% देते थे ये लोग, और अन्य लोगों को 70% लेते थे। वैसे बोलते थे जवानों को रोजगार दो, लेकिन इसके लिए आदेश भी था, इन्होंने आदेश छुपा रखा था। हमने आदरणीय हाईकोर्ट की शरण ली, वहां से हमारी संस्था, मैं खुद 1 साल तक डेट में डेट लेके वो केस जीत के आया। आज जवानों को दिया तो सही, लेकिन उसमें भी कुछ रोड़ा पड़ा। मित्रों, जितने में भारतवर्ष में जो जवान है, हम चाहते हैं वो सक्षम हो। इसके लिए हमने अनेकों काम किए। हमने केवल सेना के जवानों के लिए ही नहीं, दिल्ली को भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए दिल्ली में रजिस्ट्री खोली। उसके लिए भी हमने सुप्रीम कोर्ट में शरण लिया। हमारे लीगल टीम ने बहुत सारे काम किए सिविल जनता के लिए भी। हम क्वालिफाइड हो गए आए सेना से, उस क्वालिफाइड का फायदा हम सिविल जनता को देते हैं, अपने आने वाले भविष्य, अपने आने वाले युवाओं को देते हैं। पर मित्रों, जिस देश का सैनिक अगर जंतर मंतर में बैठा हो, अपनी 1 रैंक 1 पेंशन और विंडोज पूरे, कभी वो ट्रेन रोक रहे हैं, कभी वो यात्रा के लिए बस रोक रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार की जूनी कानून में आवाज नहीं जा रही। आपको बता देता हूं मैं, कुछ हमारे अधिकारी भी इस प्रकार से कुछ जो काम करते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल पैनल में लेना हो, उस पैनल, वो हॉस्पिटल का छोटा सा नाम करके उनको बिल, फर्जी बिल दे देते हैं। उसके लिए भी हमने कंप्लेंट करके उनको अपनी ECHS के सम्मुख हमने फाइलें दी कि हमने कहा आप कर क्या रहे हैं, सरकार का पैसा सरकार के जवानों के लिए लगे, ये इस प्रकार से इन हॉस्पिटलों के लिए नहीं। ये सब लगा के 18,000 करोड़ रुपया हॉस्पिटलों के बिल पेंडिंग है। इस बिल को क्लियर करने के लिए हम मांग करते हैं। अन्य कई बिल हैं, जैसे एजुकेशन, बच्चों के लिए एजुकेशन कुछ फंड मिलता था, वो इन्होंने 3 साल से नहीं दे रहे। जो कोई स्कीम है उसको भी पेंडिंग लगा हुआ है। उसके लिए बजट जारी करने के लिए हम DSW पर गए। हम बोलते नहीं है, हम कार्रवाई करते हैं। हमने लिखित में पत्र लिखा है सभी को। अभी कुछ दिन पहले कर्नल अर्शु ने भी यही बात बताई थी, यहां पेंडिंग है। पर मित्रों, इस प्रकार जब सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी तो हम अगला कदम ECHS कार्ड को डिपॉजिट करने की मांग करेंगे, क्योंकि इस कार्ड के द्वारा हमें हर महीने हमारी पेंशन से 1,000 रुपया काट लिया जाता है। जब हम पैसा दे रहे हैं और इलाज नहीं कर रहे हैं और सरकार फंडिंग में फंडिंग दे रही है, तो उसका फायदा क्या है? सरकार ने अग्निवीर योजना चलाई। अग्निवीर से कोई फंड कम नहीं हुआ है, बल्कि ज्यादा हुआ। इन नीतियों का हम विरोध करते हैं। नीतियां तो चलने के बाद पता चला उससे हमारा जा उतना नहीं है, लेकिन ये जो हमारे जो सीनियर सिटीजन जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उस बिल को सरकार से निवेदन करते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सरकार से, आदरणीय रक्षा मंत्री से, आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री जी से और वित्त मंत्री से, इस बिल को क्लियर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।